गया तो मैं तुझे उधर काम पे लगवा दूंगा, मेरी अम्मी से लेके गया था। उधर जाकर काम पर नहीं, उधर मुझे किसी के साथ भेज दिया था। भेज के मेरे पैसे लेके आ गए। तो उधर उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की है, मेरे साथ जाली मेरा निकाहनामा बना के मेरे साथ कर करके फिर मैं तब घर का नाम लेती थी। मेरे घर पे वालों से बात नहीं कराते थे, कहते तेरा मामू दे गया, वो कह रहा है तब मैं आके ले जाऊँगा तो ले जाऊँगा, लेकिन अभी मैं तुझे किसी चीज़ का, तेरी माँ से किसी से भी नहीं मिलने देता। बहुत ज़्यादा मुझे मारते कुटते रहते। अगर मैं कोई बात करती तो कहते नहीं तेरा मामू किधर रह रही, किधर नहीं रह रही। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं इधर रह रही हूँ। तब मेरी अम्मी मुझे एक दिन मिली है, तब मैंने अम्मी को रो रो के बताया कि मामू जान ने ऐसे सारा कुछ किया है। फिर मैं अपनी अम्मी के पास 4 दिन हो अस्सलाम वालेकुम गए। नाजरीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं डीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ आप ये एक बच्ची और एक माजी देख रहे हैं, जिसे किसी और ने नहीं, किसी वहशी दरिंदे का काम नहीं, बल्कि इनके घर में ही इनकी वालदा के हाथों ही जवान होने वाला है इनका छोटा भाई, जो अपनी सगी भांजी को यहाँ से काम के बहाने लेके जाता है। क्योंकि गरीब औरत थी, ये बेवा औरत थी, और इसे यहाँ से लेके जाकर 5 साल तक ये बच्ची के साथ दरिंदगी ये बच्ची 5 साल तक दरिंदगी का निशाना बनी। और वो कौन लोग थे, कितने पैसे इसके मामू ने लिए थे, ये सारी बात हम इस बच्ची से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है बेटा? रजिया। रजिया, मुझे ये बताओ कि आपके मामू का क्या नाम है? रफ़ी। जो आपका मामू रफ़ी है, कैसे आपको लेके गया था, क्या कह के गया था आपकी वालदा को? मुझे क्या गया तो मैं तुझे उधर काम पे लगवा दूंगा, मेरी अम्मी से लेके गया था। उधर जाकर काम पर नहीं, उधर मुझे किसी के साथ भेज दिया था। भेज के मेरे पैसे लेके आ गए। तो उधर उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की है, मेरे साथ जाली मेरा निकाहनामा बना के मेरे साथ दोनों भाई ज़बरदस्ती करते रहे। कर करके फिर मैं तब घर का नाम लेती थी। मेरे घर पे वालों से बात नहीं कराते थे, कहते तेरा मामू दे गया, वो कह रहा है तब मैं आके ले जाऊँगा तो ले जाऊँगा, लेकिन अभी मैं तुझे किसी चीज़ का, तेरी माँ से किसी से भी नहीं मिलने देता। बहुत ज़्यादा मुझे मारते कुटते रहते। अगर मैं कोई बात करती तो कहते नहीं तेरा मामू दे के गया, तेरा मामू दे के गया। मामू मेरा मुझे एक दिन मिला, उसके बाद मिला ही नहीं। ना मेरे माँ बाप से रब्ता कराया, ना मैं किसी बहन भाई से रब्ता कराया। अगर मैं कोई बात करती थी या कुछ करती थी, मुझे मारते थे। तब आपकी उम्र कितनी थी? तब मेरी उम्र 15 साल की थी। 15 साल। अब आपकी उम्र 20 साल है। 15 साल मतलब 5 साल तक आप वहाँ पे रही? जी, मैं 5 साल में। 5 साल में कभी आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि आप अपनी वालदा से या अपने पीछे बहन भाइयों से बात करें? जी बिल्कुल। तो जब आपके मामू लेके गए हैं, वो कहते थे कि उन्होंने पैसे ले लिए, कितने पैसे उन्होंने दिए थे, पूछा था आपने? हाँ जी, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा 2 लाख ले गए थे मेरे मामू। 2 लाख ले गए? जी। तो फिर आपका निकाह कैसे, मतलब आप कह रही हो कि वो उन्होंने कहा कि निकाह हो गया है, निकाह कैसे हुआ? उन्होंने मुझे अदालत लेके गए थे, उधर नकली उन्होंने निकाहनामा बना के कारी साहब को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा इसका निकाह नहीं होना, लेकिन उन्होंने पैसे शैसे दे के निकाह करा लिया था। मुझे मारते कुटते थे, कहते अब तेरा निकाह हो गया, अब तो कहीं भी नहीं जा सकती। किसने कहा था कि आपका निकाह नहीं होना? मेरे कारी साहब ने उधर से कहा। कारी साहब ने कहा था? जी। फिर उसी कारी साहब ने निकाह भी किया? जी, उसी कारी साहब ने निकाह भी किया। जब निकाह पढ़वाया उसके बाद आपको अदालत में भी लेके गए, आपके वहाँ पे भी बयान हुए? जी, तो आपने वहाँ पे अदालत में नहीं बताया था? मैंने सब कुछ बताया था, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी थी। अदालत में भी बताया था, अदालत ने भी नहीं मैंने सुना? सारा कुछ, लेकर इन्होंने झूठे बयान वो लिखवा के सारा कुछ करा के। अदालत में क्या बताया था आपने? जब अदालत ने पूछा था कि आप रजामंद हैं इस शख्स के साथ शादी करने के लिए, तो आपने क्या कहा? उन्होंने सब कुछ मुझे मार मूर के फिर कराया। तो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं बयान देगी तो हम तुझे मार देंगे, इस तरह कर देंगे, तेरा मामू तो हमें भेज गया, हम तुम्हारे साथ जो मर्जी करे, इधर कोई नहीं आएगा तुम्हें पूछने के तू कहाँ जा रही कहाँ नहीं। उन्होंने मेरे सब मुझे मारा, बहुत मारा। उन्होंने कहा इसके साथ कहा तुमने करना, तुमने जाकर अदालत साथ जाके कहना कभी ये मैं अपनी रजामंदी से कर रही। अदालत में? अच्छा, उन्होंने कहा पहले घर से मार के लेके गए? जी, घर से मार के लेके गए। उन्होंने कहा तूने उधर जाकर कहना मैं अपनी रजामंदी से निकाह कर लूँ। आप अदालत में बता तो सकते थे ना? बता सकती थी, लेकिन तब मेरा रास्ता ही नहीं, मेरे माँ बाप के साथ नहीं मिलने देते, तो मैं कैसे बता सकती। फिर अपनी वालदा के साथ आपका कैसे रब्ता हुआ? मेरी वालदा से उधर हमारा कोई जानने वाला, तो वो अचानक उधर उन्होंने कहीं मुझे देख लिया है। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह है, तुम्हारी माँ को किसी चीज़ का नहीं पता कि तू किधर रह रही किधर नहीं रह रही। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं इधर रह रही हूँ। तब मेरी अम्मी मुझे एक दिन मिली है, तब मैंने अम्मी को रो रो के बताया कि मामू जान ने ऐसे सारा कुछ किया है। फिर मैं अपनी अम्मी के पास 4 दिन हो गए आ गई। जब उन्होंने बताया तो उन्होंने आपसे कहा था कि हम आपकी वालदा को मिलवाते हैं, या आपने कहा था कि मेरी वालदा को मिलवाते हैं? मैंने कहा था।
फिर उन्होंने कैसे रब्ता किया आपकी वालदा के साथ? आप उनके साथ फिर कैसे राब्ते में रहे? मैंने राब्ते पे नहीं, वो हमारे घर के पास से ना गुजरते थे, जिधर भट्टा चौक है वो कभी कभी मतलब 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद गुजरते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपको कैसे पता था कि वो गुजरते? आपने पहले देखा था उन्हें? पहले मैंने नहीं देखा, एक दफ़ा वो मुझे मिली, उसके बाद नहीं मिली। उसके बाद वो जिधर तब हम लोग जाते थे ना भाई, मुझे वो लेके जाते थे, मेरा देवर वो जो थे वो मुझे लेके जाते थे उधर, वो कहीं रहते थे, उसकी बेटी वगैरह रहती थी, उसके साथ मैंने 2 दफ़ा हुई है। उसको मैंने कहा मेहरबानी करके आप ही मुझे यहाँ से निकाल दें, मेरी अम्मी से मुलाकात करा दे। फिर उन्होंने मेरी अम्मी से मुलाकात कराई। आप कह रही थी कि शादी आपकी शाहिद के साथ हुई, जी। लेकिन आपका जो देवर है वो भी आपके साथ ज्यादती करता जी, वो भी मेरे साथ करता रहा जबरदस्त। आपने कभी शोर नहीं किया था वहाँ पर? किसी ने सुनी नहीं थी आप? मैंने कभी शोर किया था, लेकिन तब कोई हो ना, दरवाजे बंद हो, सारा कुछ, कौन सुनता? कोई नहीं सुनता। सुने भी तो सही तो वो जवाब नहीं देते। वहाँ पर और कोई नहीं रहता था उस घर में? कोई नहीं, वो अकेले रहते थे, वो सुनसान जगह थी। तो वो अकेले भट्टा चौक है, वो एक गुंजानाबाद इलाका है, वहाँ पर सारे जो वो आम आम इलाका है, मतलब हर लोग हैं वहाँ पर। आप भट्टा चौक में किस जगह पे थे जहाँ पे कोई भट्टा नहीं? चौक में अंदर करके कब्रिस्तान है, उधर कोई कोई घर है, एक नहीं है, उधर कोई कोई घर है, लेकिन वो दूर दूर है, नज़दीक नहीं है। अब क्या कहना चाहेंगी आप अपने इंसाफ से? मैं अपने इंसाफ में ये कहना चाह रही हूँ, मैं 4 दिन हो गए अदालतों में, सब में आ रही हूँ, पुलिस में जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने मेरे साथ किए वो मेरे सामने है, मेरा इंसाफ दे। मैं यही करना चाहती हूँ वज़ीर आला से कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेहरबानी। पुलिस वालों को आप क्या कहना है? आप 4 दिन से कह रही हैं कि आप 4 दिन से आ रही, पुलिस वाले आपको क्या कहते हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते करते हैं। अब देखें 4 दिन हो गए मैं आ रही हूँ, अभी तक मुझे कोई मेरा मुज़ब्बिर नहीं पकड़ा गया, कोई कुछ भी नहीं हुआ। जी नाज़रीन, आपने इस बच्ची की बात सुनी, जिससे कोई और नहीं बल्कि इसका सगा मामू जो है वो इसकी वालदा से लेके जाता है और आगे जाके 2 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया है। और अभी ये मामला है कि ये बच्ची जो है वो 4 दिन पहले अपनी वालदा के पास, 5 साल बाद अपनी वालदा के पास जब वापस आई है, आके उसने सारा माजरा बताया कि कौन कौन लोग हैं जो इस बच्ची के साथ जो ज़्यादती करते रहे और वहाँ पर इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। अभी पुलिस जो है, इस बच्ची का कहना है कि 4 दिन से हमारी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी डीपीओ कसूर से गुजारिश है कि इस केस को खुद जो वो देखते हुए इस केस की नज़रसानी करे, ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके और आइंदा किसी की बेटी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने